नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। भगवान की जो है आप पर कृपा बनी होगी। ये एग्रीमेंट फॉर्म है। काफ़ी साथियों के जो है मैसेज आए थे कि पॉइंट नंबर 11 और 13 को सर समझा दो, बता दो कि क्या है। तो ये मेरे पास जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपका एग्रीमेंट फॉर्म है, और इसके नीचे जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म है। ये देखो, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या भरना है, कहाँ से भरा जाएगा, कैसे कैसे भरा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में, और उसके क्या मीनिंग है और कहाँ कहाँ से क्या होगा। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। जो ये वीडियो है, ये इसकी एग्रीमेंट और अंडरटेकिंग लेटर की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी गई है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। और किसी साथी को ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप करके इसको ले सकता है। अब शुरू करते हैं। इसमें एग्रीमेंट में क्या लिखा है, आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड अंडर द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 एंड परपोर्ट एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नाउ इन फोर्स बाय विच मे डिसिप्लिन एंड कंडक्ट गवर्नड हैज बीन एक्सप्लेन टू मी। भाई इसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के दौरान मेरा सिलेक्शन जो है दिल्ली पुलिस में हो गया। हर जो इसके नियम पालन है उनका मैं, ये नॉर्मल सी बातें लिख रखी हैं इसमें। आगे आगे टू सर्वे फेथफुली अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मैं ईमानदारी से इसमें नौकरी करने की कोशिश करूंगा। एंड सच एक्ट ऑफ रूल्स एंड मे बी मेड एप्लीकेबल इन दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो दिल्ली पुलिस प्रशासन के जो नियम बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड ओबे ऑल लॉफुली ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम, जो उच्च अधिकारियों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका पालन करूंगा और उनके अनुसार ड्यूटी करूंगा। आई हियर बाय फर्दर बाइंड माई सेल्फ बाय द फॉलोइंग एग्रीमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर रूल नंबर 5F ऑफ दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल 1980। ठीक है, ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं जो दिल्ली पुलिस का अपॉइंटमेंट रूल नंबर जो 5 है, अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल 1980 का, उसके अनुसार जो सभी अपने इसको जो अपने आप को इस एग्रीमेंट से जो है बांध करूँगा, या मतलब एग्रीमेंट के साथ जो एक दो होता है ना आपस में एग्रीमेंट करूँगा इस रूल के तहत, इस रूल में जो एग्रीमेंट का वो दिया गया है। इसके अलावा क्या बढ़ना है, स्टेशन दिल्ली लिख रखा है, स्टेशन तो दिल्ली हो गया, सिग्नेचर हो जाएंगे आपके, तारीख हो जाएगी। दिस एग्रीमेंट इज मेड द, जो वार है वो डे ऑफ फरवरी को करो या मार्च को, जब भी जिस दिन भी आप साइन करवा के ले 2022 बिटवीन श्रीमती एंड मिस, अपना नाम, सन ऑफ डॉटर ऑफ आपके पिता का नाम, रेजिडेंस आपका एड्रेस लिखा। एट प्रेजेंट एम्प्लॉयड इन दिल्ली पुलिस एज कांस्टेबल, हियर आफ्टर रेफर टू एज द पुलिस ऑफिसर विच एक्सप्रेशन सेल अनलेस एक्सक्लूडेड बाय और रिपग्नेंट टू द कंटेस्ट बी डिमेड टू इंक्लूड हर रिप्रेजेंटेटिव एंड असाइंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। एंड यहाँ पे जो आपका श्योरिटी है वहाँ उसका नाम, सन ऑफ एंड डॉटर ऑफ श्री उसके पिताजी का नाम, एंड रेजिडेंस उसका एड्रेस, हियर एंड आफ्टर रेफर टू अस द श्योरिटी ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एंड द प्रेजेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका श्योरिटी का नाम हो जाएगा, इसको रामलीला ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे जो आपकी काम की रहेगी। इसमें लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर ट्रेंड एट द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड शुड सर्व द गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें बताया गया कि सरकारी खर्चे पर जो पुलिस ऑफिसर तैयार किया जाएगा ट्रेनिंग करा के, वो कम से कम दिल्ली पुलिस में 5 साल की सेवा देगा। इस एग्रीमेंट का मतलब ये है। इससे आगे क्या कहते हैं, नाउ देयरफॉर दिस एग्रीमेंट विटनेस एज फॉलोज इन द इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट सिलेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ट्रेनिंग और सोर्स irrespective of the fact whether specific provision is made or not for such course or training chapter 19 of PPR, here and after refer to such training at the expense of the government treating the period spent on such training as the period spent on duty. The police officer hereby undertakes that he shall be bound to undergo and complete such training if so required by the government, and that after completion of such training he shall serve the government for a period of at least 5 years from the date of appointment in Delhi police. Failing with shall notwithstanding that either resign the office with permission of the Commissioner of Police within the meaning at the Delhi Police Act 1977, and notwithstanding anything contained in the Central Civil Services Temporary Rule 1965 refund on demand the government. The whole amount includes salary, stipend, tuition fees, cost of extra articles of uniform issued, and capitations are spent in connection with such training, irrespective of the fact whether it will be completed or not. The decision of the Commissioner of Police Delhi regarding the quantum of such amount shall be final and finding the police officer in sortie। भाई इसमें ये कहा गया है, अब आपको हिंदी में समझा देता हूँ। भाई ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग को बीच में नहीं छोड़ेगा, और अगर ट्रेनिंग छोड़ता है या ट्रेनिंग करवाने के बाद 5 साल के दौरान दिल्ली पुलिस छोड़ता है, तो जितना भी अमाउंट उसके ऊपर खर्च किया गया है, सैलरी पे, स्टाइफंड पे, ट्यूशन की फ़ीस पे,
और जो भी आर्टिकल्स उसको यूनिफॉर्म में दिए गए हैं वो चार्ज उससे वापस ले लिए जाएंगे। और अगर वो नहीं देता है तो जो श्योरिटी उसका है उससे ये पैसा है जो रिफंड कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अब अगले पैरे में क्या कहते हैं, द इवेंट ऑफ एनी सच ट्रेनिंग बीइंग इम्पोर्टेड टू द पुलिस ऑफिसर एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पुलिस ऑफिसर फेलिंग टू पे द अमाउंट रेफर टू इन क्लोज आई द श्योरिटी आयर बाई गारंटी द रिपेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट। यहाँ पे दूसरे पैरे में जो श्योरिटी वो कह रहा है कि जो ऊपरले पैरे में बात बताई गई है, अगर वो पुलिस ऑफिसर पैसा भरने में नाकाम रहता है अपना 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर, तो श्योरिटी उसका पैसा जो है वो भरेगा। ये श्योरिटी कह रहा है दूसरे नंबर पैरा में। अब तीसरे पैरा में क्या, ऑल द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर एंड और द श्योरिटी अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शैल बी रिकवरेबल एज एरिया लैंड रेवेन्यूज। ये है भाई, इसमें ये बताया है जो जितना भी पूरा अमाउंट है, अगर पुलिस ऑफिसर और उसका श्योरिटी नहीं भर पाते हैं तो इस एग्रीमेंट के थ्रू उसको रिकवर कराया जा सकेगा सारे एरियर के साथ। ठीक है। और विद लैंड रेन्यूज। ठीक है। जो भी तरीके रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है उससे उसको रिकवर किया जाएगा। इन विटनेस ईयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू हैव साइंड द एग्रीमेंट द डे एंड ईयर फर्स्ट अबव रिटन। तो ये जो है पार्टी अब अपने साइन करेंगे यहाँ पे, यानी कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपके साइन होंगे, पुलिस ऑफिसर की जगह भी आपके साइन होंगे। श्योरिटी सिग्नेचर एंड फुल एड्रेस पे जो आपका श्योरिटी रहेगा उसके नाम, पिता का नाम और एड्रेस के साइन होंगे। और यहाँ पे 2 विटनेस जो आपके रहेंगे अड़ोस पड़ोस से जो भी हैं उनके साइन होंगे। यहाँ पे जो ये जगह है, ये जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं अपने एसडीएम डीएम जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उसके द्वारा अटैच्ड ये फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर्म। फॉर्म 83 जो है ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। इसमें क्या कहते हैं कि आई, यहाँ पे जो आपका नाम है, सन ऑफ पिताजी का नाम, सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी है, और यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ अपना एड्रेस जो आपने भरना है। Do hereby solemnly affirm that I have not concealed any fact in the application form as well as in the attestation form. I further declare that I have neither been involved in any criminal। ये बात वही है कि मैं ये शपथ लेता हूँ या मैं ये कहता हूँ अपने इस अंडरटेकिंग में कि मैं ना तो किसी क्रिमिनल केस में पहले अरेस्ट हुआ हूँ, ना जांच की गई तफ्तीश में किसी में शामिल हुआ हूँ, ना गुना वो विक्टिम कन्विक्टेड हूँ, ना बाउंड रखा गया हूँ कभी, और कोई भी मतलब ऐसी कार्रवाई में इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ जो क्राइम से संबंधित है। एज वेल एज नॉट डील विद अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन क्रिमिनल केस। किसी भी क्रिमिनल केस में है ना जो मैं शामिल नहीं रहा हूँ। नो क्रिमिनल केस और कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट मी एट प्रेजेंट। कोई जो है क्रिमिनल केस अब मेरे खिलाफ है कोर्ट में या कहीं भी पेंडिंग नहीं है, कहीं किसी भी जगह। आई डू हेयर बाई आल्सो स्टेट दैट माई सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल इन दिल्ली पुलिस इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड टेम्परेरी। जो दिल्ली पुलिस में जो मेरा सिलेक्शन है वो टेम्परेरी रूप से है। ये टेम्परेरी रूप से क्यों लिखा जाता है कि 2 साल का जो ईयर होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 ईयर्स तक आप टेम्परेरी सर्विस करेंगे। 2 साल के बाद जो ज्वाइनिंग के आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कन्फर्मेशन होती है दिल्ली पुलिस की तरफ से। 2 साल तक जो है टेम्परेरी सर्विस होती है। इसलिए होता है सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ माई करेक्टर एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई मी सपोर्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डिक्लेयर सबमिटेड बाई मी फाउंड फॉल्स। वही बात है यार, अगर मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जमा किए हैं वो सभी सत्य हैं, अगर उनमें से कुछ झूठ पाया जाता है तो मेरी जो है पात्रता या योग्यता या सिलेक्शन कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ना। और सर्विस कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है, सर्विस कभी भी ख़त्म की जा सकती है अगर कोई भी जानकारी मेरे द्वारा झूठ दी गई मिलती है तो। फर्दर इन द इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअली मैंशनड अबव आई शैल हैव नो क्लेम फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। मेरे अगर ऐसा इनमें से कोई गलती पाई जाती है तो फिर मैं कहीं भी कोर्ट वगैरह में कहीं भी अपनी पोस्ट के लिए क्लेम नहीं करूँगा दोबारा। ये अंडरटेकिंग ली जाती है अगर ऊपर पाया जाता है तो। फिर इसमें ये क्या है कि ये इसलिए लिया जाता है कि अगर आपका कोई फॉल्ट पाया जाता है तो आप कोर्ट में फिर चुनौती नहीं दे सकते हो दिल्ली पुलिस को। ठीक है। इसके आगे इसमें आपके सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आपका ब्लॉक बड़े अक्षरों में नाम हो जाएगा, और यहाँ आपका रोल नंबर और यहाँ तारीख हो जाएगी। अंडरटेकिंग फॉर्म है, और जो ऊपर वाला फॉर्म था वो एग्रीमेंट फॉर्म है। किसी साथी को समझ में नहीं आया, जो बीच में जो लिख रखी है
ये इसमें सिर्फ इतना लिख रखा है कि जो दिल्ली पुलिस एक्ट का जो रूल नंबर 19 है उसके तहत 5 साल कम से कम आपको सर्विस करनी पड़ेगी। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो या तो पैसा आप जमा करेंगे या आपका श्योरिटी पैसा जमा करेगा आपका, जो आपकी ट्रेनिंग और ट्यूशन पर खर्च हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइन हो जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट के साइन यहीं, यहाँ भी कैंडिडेट के साइन होंगे। पुलिस ऑफिसर जो है जो सेलेक्ट हुआ है वही वही पुलिस ऑफिसर है। ये श्योरिटी के सिग्नेचर हो जाएंगे। जो श्योरिटी आपका बनेगा, आपका फादर बनता है या आपके परिवार से कोई बनता है। और ये 2 विटनेस हो जाएंगे जो आसपास के आपके कोई जानकार हैं वो। ठीक है, ये क्लास 1 मजिस्ट्रेट के द्वारा अटेस्ट हो जाएगा ये फॉर्म। और ये आगे जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये मैंने बता दिया, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर, आपका नाम, आपका रोल नंबर और यहाँ पे डेट। सिर्फ इतनी सी बातें भरनी है, कुछ है नहीं इसमें। किसी साथी के पास ये फॉर्म नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर भी ये डाल दिया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी साथी को कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।